तो कक्षा 9 की गणित एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य छांटो। तो वो तथा कारण भी बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, दिए गए क्वेश्चनों में सत्य और असत्य छांटिए और उनके कारण भी बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, ये सब कई संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 9 तक की सभी क्या संख्याएं होती है? प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या 16 भी है, पूर्ण संख्या 25 भी है। तो बताइए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? बात गलत है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परमेय संख्या का अर्थ है अंश बटे हर। अब पूर्णांक, कोई पूर्णांक ले लीजिए, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है संख्या रेखा, तो उसमें पूर्णांक बताया गया होगा। जैसे हम कहते हैं एक संख्या रेखा है, ठीक है, ये 0 है, इधर जो पॉइंट होते हैं वो माइनस में होते हैं और इधर प्लस में है। जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। आप किसी भी एक संख्या को ले लीजिए, मान हमने 2 ले ली, अब हम 2/1 कर दें, कोई दिक्कत? आंसर कितना रहेगा? 2 ही तो रहेगा। 3 ले लो, 3/1 कर दो, आंसर कितना रहेगा? 3। लेकिन इसमें आ क्या रहा है? अंश भी आ रहा है और हर। तो जिन संख्याओं में अंश बटे हर हो या जिन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिख सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। जस्ट उल्टा है दूसरे का। देखिए, जब दूसरी बात सही है तो तीसरी बात कैसी हो जाएगी? गलत। जब प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, ठीक, तो ये कैसा हो गया? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... ये पूर्ण भी संख्या है, ठीक है। और जो चौथा टॉपिक है वो पहले का जस्ट उल्टा है। देखिए, इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, और चौथे में क्या लिखा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जब पहला पार्ट हमारा गलत है तो चौथा कैसा हो जाएगा? सही, ठीक है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 टॉपिक बन गए आपके कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जबकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला और चौथा एक टॉपिक है, दूसरा और तीसरा एक टॉपिक है, ठीक है, इनको याद कर लेना। 5वां क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्या तो एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत बात हो गई। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है? ना तो एक पूर्णांक होता है और ना ही एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या केवल क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? समझ में आई बात? तो ये भी कैसा हो जाएगा? तो पहले के जो 6 पार्ट दिए हैं आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। कैसे परमेय संख्या है? 0 के बटे यदि हम 1 कर दें, कितना आंसर आएगा? आंसर 0 है, लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है? अंश और हर।
जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख दें वो कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या। 0/2 को भी हम 0/2 भी लिख सकते हैं। अब 0/2 में क्या मिल रहा है? अंश भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? हर। तो जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख दें वो संख्या कैसी होती है? परमेय संख्या। ठीक है, दूसरा समझ में आया क्वेश्चन। तीसरा क्या है? 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करो। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच हमें 6 संख्याएं ज्ञात करने हैं, 8 संख्याएं ज्ञात करने हैं, 10 संख्याएं ज्ञात करने, जितनी भी संख्या ज्ञात करने हैं आसानी से ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, पहले बताइए आप 3 परमेय संख्या है या नहीं है? क्योंकि 3/1 कर दें कितना आएगा? 3 ही आएगा। और जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख दें वह संख्या कैसी होती है? परमेय संख्या। समझ में आई बात? यहाँ पर 3 भी परमेय संख्या है, 4 भी परमेय संख्या है और 6 भी कैसी है? परमेय संख्या है। तो आपको 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालनी है। जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालनी है, ठीक है, कितनी निकालनी है? 6। तो उसमें 1 जोड़ दूं, कितना आ गया? 6 + 1 = 7। संख्या कौन है? 3 है और कौन है? 4 बटे 1 कर लो, बटे 1, क्योंकि दी गई संख्याओं को हम परमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। लिख लिया हमने। अब जितनी संख्याएं पूछी उसमें 1 जोड़ दो। कितनी पूछी है? 6। तो 6 में क्या जोड़ेंगे हम? 1। तो 6 × 1 = 7। 7 का ऊपर नीचे गुणा दोनों में। 3 × 7 = 21/7 और 7 × 4 = 28/7। अब 21/7 से 6 संख्या लिख दीजिए। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 तो पहले से ही थी। तो ये जो संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं? सही तो है और क्रम से है। तो इस तरीके से आप किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम कहते थे 3 और 4 के बीच 11 संख्या ज्ञात करो, तो क्या करते? 11 + 1 = 12। तो ऊपर नीचे किसका गुणा करते? 12 का। तो इसी क्रम में चलते हुए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। करना क्या होता है? कितनी संख्या ज्ञात करनी है? इसमें हर पहले से दिए हैं तो हर को तो लिखना नहीं है। जो संख्याएं दी है हमें अंश बटे हर के रूप में दी है, अर्थात परमेय संख्याएं हैं। तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 1। तो कितना आएगा? 6। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 6 से। तिछंग 18, 6 पंचे 4 छिंग 6 पंचे 18 और 24 के बीच की अब 5 संख्या लिख दीजिए। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो जाएंगी 5 संख्या। कर लेंगे आप लोग। अब क्या है? -3 और -4 के बीच की एक परमेय संख्या। जब किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की केवल एक परमेय संख्या पूछी जाए तो इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो बीच की परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगाएंगे A + B/2। बहुत सरल तरीका है किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की एक परमेय संख्या निकालना। अब देखिए बेटा, -3 है और -4 है। तो एक को मान लो A और एक को मान लो B। तो A का मान -3 प्लस B का मान -4। प्लस के बाद यदि संख्या माइनस में तो क्या लगाएंगे? कोष्टक /2। -3 माइनस प्लस -4/2। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह किसका रहता है? तो -7/2। बताइए कोई दिक्कत? आप किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की एक परमेय संख्या निकाल लेंगे। जैसे कहते हैं हम 5 और 6 के बीच की एक परमेय संख्या निकालो, तो आप क्या करेंगे? 5 + 6/2। तो 6 × 5 = 11/2। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? A + B/। बताइए कोई दिक्कत? इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, 1/5 और 4/5 के बीच दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसा सवाल आपने लगाया था तीसरा और चौथा, वही तो सवाल है। अब 6वां का दूसरा क्या है, 1 और 2 के बीच की 4 परमेय संख्याएं। तो क्वेश्चन नंबर आपने लगाया था 5वें का पहला या तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या था, 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या है। इसमें क्या है, 1 और 2 के बीच की 4 परमेय संख्या है। तो कितना जोड़ेंगे, 1। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 5 से। बताइए कोई दिक्कत। ऐसे ही